बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या मेरे बेटे के साथ होता है। 31 अगस्त को अल्लाह ताला ने मुझे बेटा अता किया। जब उसके ख़तनों की बारी आई तो 1 अक्टूबर को हम अपने एक मकामी क्लिनिक रमज़ान एंड सफ्तर पोली क्लिनिक कर अपने बेटे को लेकर जाते हैं उसके ख़तने करवाने के लिए। तो उधर डॉक्टर एहतशाम साहब सर्जन मिलते हैं हमको कि मैं आपके बेटे के ख़तने करूँगा। तो वो मेरे बेटे को अपने वार्ड बॉय शुज़ैब के साथ लेकर ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। ये 10 से 15 मिनट का काम था जो उन्होंने 25 से 30 मिनट लगाकर किया। तो इसके बाद जब बच्चे को बाहर लेके आए तो उसके हाथ में कनोला लगा हुआ था। तो बच्चा बेहोशी के आलम में था। जैसे ही उसको थोड़ा बहुत होश आता था वो तड़प रहा था दर्द से। लेकिन एहतशाम साहब ने पर्दा डालने के लिए बोला कि हमने एंटीबायोटिक दवाइयाँ लगाई हैं तो कोई मसला नहीं, बच्चा थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है। हम बच्चे को लेकर घर आ गए। उन्होंने बोला कि रोज़ाना इसको पट्टी करवाने लाना है इधर। हम एक नेक्स्ट डे गए पट्टी करवाने तो उसके वार्ड बॉय ने पट्टी की, लेकिन वो खुद अवेलेबल नहीं था। नेक्स्ट डे हम फिर गए, शाम से मुलाकात हुई। उसने बोला कोई नहीं, मामूली सा इन्फेक्शन हो गया, पट्टी करवाते रहना तो ठीक हो जाएगा। हम फिर घर वापस आए, फिर नेक्स्ट डे गए तो लेकिन शाम साहब उधर नहीं थे। हम फिर जाते रहे, ड्रेसिंग करवा के घर आते रहे, लेकिन हमको सुकून नहीं आया। जब हमने ज़ख़म को देखा तो उसकी हालत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। तो डॉक्टर इकराम साहब ने बोला जो हो गया उसको छोड़ो, मैं आपके बच्चे का सारा मामला हैंडल करता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने भी यही डिसाइड किया कि इसको 4 घंटे शहद लगानी है तो 4 घंटे बाद ट्यूब लगानी है। तो हम ये प्रोसेस करते रहे, हमारा टाइम मुसलसल वेस्ट करते गए और ज़ख़म बिगड़ता गया। और हमको साथ ये भी कहते गए कि किसी और डॉक्टर के पास नहीं जाना। हम से रखा ना गया और हम जल्दी से गुजरात में डॉक्टर्स हॉस्पिटल जैद मकसूद साहब के पास गए। उन्होंने भी देखी हालत। उन्होंने बोला 3 डोज लगाऊंगा बच्चे को, अगर रिकवरी की तरफ आ गया बच्चा तो इधर इसको एडमिट करवा देना है, अगर ना आया तो आपको जल्दी से मूव होना पड़ेगा लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल। नेक्स्ट डे हम चेक करवाने गए डॉक्टर जैद मकसूद साहब को तो कोई रिकवरी, कोई 1% भी प्रोग्रेस नहीं मिली। तो उन्होंने जल्दी से चिल्ड्रन हॉस्पिटल के लिए हमको रेफ़र किया। हम उसी टाइम चिल्ड्रन हॉस्पिटल पहुंच गए। उन्होंने इमरजेंसी में हमारे बच्चे को एडमिट किया, सारा मामला देखा। तो ऊपर से उन्होंने जब स्किन उतारी तो आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टरों के भी इतना खौफनाक वाकया। ये एक आम नाई जो है वो इस मामले को अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है, तो ये हमको नहीं लगता कि ये किसी डॉक्टर ने किया हो। पहली स्किन भी बच्चे की उतर चुकी है, दूसरी भी, और जो तीसरी स्किन बच गई है वो भी जल के राख हो चुकी है, काली हो चुकी है। इसकी रिकवरी के कोई चांसेस नहीं, अल्लाह से बस दुआ की जा सकती है। फिर उन्होंने एडमिट किया इमरजेंसी में ही, 2-3 दिन ट्रीटमेंट, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट, आखिरी हद तक वो मेहनत करते रहे लेकिन कोई प्रोग्रेस ना हुई। बच्चे का जो उज़्व है नफ्स जड़ गया। और इसके बाद उन्होंने हमको यूरोलॉजी वार्ड में शिफ्ट किया। उधर फिर इसका यूरन पास करने का मसला आ गया। वो मुसलसल सर दर्द की कोशिशें लगा रहे हैं कि बच्चे का यूरन ना बंद हो, कोई मसला ना हो। तो वो अभी तक उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर यूरन का मसला बना बच्चे का एक और ऑपरेशन होगा। तो हम तो बहुत ही मुश्किल हालात से गुजरे हैं। तो इसके बाद बच्चे की सिर्फ एज अभी जो है वो 40 दिन है। तो इस कदर इन्होंने जुल्म किया बच्चे को कि वो रिकवरी की तरफ नहीं आ रहा। तो ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है मेरे बच्चे के साथ। अभी वो ज़िंदगी मौत की कशमकश में है। उसका कभी यूरन का मसला आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। तो मेरे बच्चे को जितना जल्दी हो सके, कौम की जो पंजाब की माँ है मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से गुजारिश है कि मेरे बच्चे को इंसाफ फराहम किया जाए। खादमे आला पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट है, IG पंजाब साहब से रिक्वेस्ट है, फील्ड मार्शल से रिक्वेस्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, इसका सो मोटो एक्शन लें और जल्दी से जल्दी मुझे इंसाफ की फराहमी की जाए और मेरे बच्चे को इलाज के लिए जल्दी से जल्दी किसी एडवांस कंट्री में भेजा जाए। इसके ऑलरेडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में ट्रांसप्लांट कामयाबी से तकमील हो चुके हैं। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चे का मुस्तकबिल बचाने के लिए, इस मुआशरे का सामना करने के लिए मेरे बच्चे को जल्दी से जल्दी इलाज के लिए बाहर ट्रांसफ़र किया जाए। जज़ाकल्लाह।